सर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो आरोप आप पर लगे हैं कि आप मैंने आपके जबरन कंट्रोल रूम में घुसे हैं, क्लियरेंस लिया है और शाम के वक्त फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकती, आप टेक ऑफ फ्लाइट लेकर दिल्ली आए हैं, इन पर आपका क्या कहना है? ये आप क्यों बोल रहे हैं? ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीसीएएस से जो है आपको पूछकर बोलना चाहिए ना। वहां फ्लाइट 6:25 तक टेक ऑफ हो सकती थी। सबसे पहले तो आपको ये सुधार लेना चाहिए। नहीं सर, ये दूसरा उन्हीं के सवाल आरोप ये है, उन्हीं के आरोप है। यदि मैंने जबरन घुसने का प्रयास किया तो उसके लिए एफआईआर नहीं, अभी मैं सुन रहा था तो इसी पर मुझे लगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। दूसरा क्या है कि मेरे ऊपर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। उस एफआईआर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर भी एफआईआर है, जो मालिक है उसके ऊपर भी। इसके ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर क्यों एफआईआर है? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का है ना। मेरे ऊपर यदि मैंने गलती की होगी ठीक तो है सर, बीसीएएस हमारे ऊपर एफआईआर करेगा, राजीव डीजीसीए रंजन करेगा, वहीं पर एयरपोर्ट मौजूद हैं अथॉरिटी सर। करेगी। अगला सवाल वो आपसे मेरे करेंगे। राजीव, निशिकांत दुबे से अगले सवाल आपके होंगे। जी जी निशिकांत जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए क्या है इसकी वास्तविकता। मैं कहानी बताता हूं कि इस एयरपोर्ट के एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूं पार्लियामेंट के हिसाब से। पार्लियामेंट ने अधिकार दिया है और नॉमिनेट किया है मुझे। मैं एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का देवघर एयरपोर्ट का चेयरमैन हूं। और ये पेपर है राजीव रंजन जी आपके लिए भी, कि मैंने जो है इस सरकार के खिलाफ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए और एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए कंटेम्प्ट किया हुआ है। और ये इनका जून का हलफनामा है और इसका डेट 15 सितंबर को है। इन्होंने इसमें जगह जगह पर गलत हलफनामा दिया है कि पेड़ काट दिए, मकान गिरा दिए, और इसी को डायरेक्टर एयरपोर्ट मुझे दिखाना चाहता था। यदि हलफनामा कोर्ट में आप गलत देते हैं तो आप या तो सस्पेंड हो जाइएगा, या तो डिसमिस हो जाइएगा, या जेल चले जाइएगा। तो डीसी देवघर को लग रहा है कि वो जेल चला जाएगा, तो उसको क्या चीज़ बनाना है। अंकिता मर्डर केस के बाद सोरेन सरकार जो है ऐसे ही हिली हुई है। और दूसरा, डीसी को लग गया कि मैंने तो ये सब चीज़ अपने आंख से देख लिया कि ना मकान गिरा है, ना पेड़ कटाई हुई है, तो वो जेल चला जाएगा। तो उसने एक इशू बना दिया। ये केस जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की संपत्ति है, उसको केस करना है। जिसकी संपत्ति नहीं है वो केस कर रहा है। दूसरा सवाल है कि ये मंजूनाथ भजंत्री को मेरे ऊपर 2021 में 8 केस किए थे उसने। इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है मैडम 6 दिसंबर 2021 का, जिसमें कहा है कि ये इलीगल एफआईआर निशिकांत दुबे के ऊपर है और इसको इमीडिएटली हटाइए। और आज तक 8 महीने में झारखंड सरकार ने उसको नहीं हटाया है। और अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। उसको पता है कि वो किसी कीमत पर 8 नवंबर के बाद जो है इस देवघर का डीसी नहीं रह सकता है। तो जाते जाते उसको कोई काम करना है। उसने मेरे बच्चों के ऊपर भी एफआईआर कर दिया। अब किसी का बाप यदि नंगे पांव दौड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसको टेक ऑफ करना है जल्दी से, तो क्या ये भारत का सभ्यता संस्कृति नहीं कहता है कि बेटा जो है जूता और चप्पल लेके जाएगा? मेरे बेटे जूता चप्पल लेके पीछे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया। आपने कहीं सुना है कि 18-19 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर हो जाता है? 37 केस हुए हैं पिछले 2 साल में मेरे ऊपर, और सारे हाई कोर्ट में केस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस हुए हैं। इसलिए कोई नया केस नहीं है मेरे ऊपर। निशिकांत जी, आपने अपनी बात रख ली। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आप एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, तो क्या इसकी वजह से आपको एटीसी के रूम में आप और आपके बेटे आपका जूता चप्पल ले जाने के लिए स्वतंत्र है? क्या कोई भी एयरपोर्ट का यात्री जा सकता है? और क्या आप वहां इंस्पेक्शन करने गए थे या अपने चार्टर्ड प्लेन का टेक ऑफ कराने के लिए गए थे? मैं इंस्पेक्शन करने गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है डायरेक्टर से पूछिए, और वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इंस्पेक्शन नंगे पांव करने गए थे और आपके बेटे और वहां चप्पल जूता लेकर के गए, आप यही कहना चाहते हैं? ये तो सीसीटीवी में है ना। मैं कोई मजाक थोड़े कर रहा, कोई नई बात थोड़े कर रहा हूं।
ये तो सब सीसीटीवी फुटेज का पार्ट है। और एक भी आदमी, राजीव जी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि यदि एक आदमी से भी मेरी बहस हुई हो, यदि मैंने किसी से बातचीत किया हो, यदि एक भी सीसीटीवी फुटेज या एक भी वीडियो यदि मिल जाए कि मेरी किसी से बहस हुई है या मैंने किसी को जोर से बोला या किसी से बातचीत भी की है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, निशिकांत जी, सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि आप एटीसी के कमरे में गए, आपके बच्चे गए, सहयात्री गए और आपका प्लेन उसके बाद टेक ऑफ किया, तो ऐसा ये माना जा सकता है कि आपने दबाव बना के, देखिए मैंने बहुत दिनों तक देखा है, मैंने एक बार खुद एयरपोर्ट पर देखा था कि मेरी बात सुन लीजिए, 3 राजनीतिक दलों के नेता बनारस के बम विस्फोट के बाद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मैं एयरपोर्ट लाउंज में मौजूद था, 3 राजनीतिक दलों के नेता एयरपोर्ट लाउंज में पहुंचे थे, तीनों को चार्टर्ड प्लेन से बनारस बम विस्फोट के बाद जाना था और एक नेता ने वहां दबाव बनवा करके सबसे पहले अपनी फ्लाइट का टेक ऑफ कराया था। तो नेता चार्टर्ड प्लेन का टेक ऑफ कराने में अपने पावर का, अपने दबाव का, अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इसको तो मैंने खुद देखा है। तो ये क्यों ना माना जाए कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने चार्टर्ड प्लेन को उड़वाया? शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, कि शायद उसमें अभी शाम या रात न हुई हो और समय रहा हो, ये तो अब एफआईआर हुआ है, पता चलेगा। लेकिन ये क्यों ना माना जाए कि आपने अपने रसूख का इस्तेमाल चार्टर्ड प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए किया है? और उस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, जो मालिक है उस एयरपोर्ट का। होल एंड सोल इंचार्ज तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है ना। ये डीसी को किसने पावर दी है? बीसीएएस का पावर भी डीसी को पास है, झारखंड पुलिस के पास है। डीजीसीए का भी पावर जो है झारखंड के पास है, झारखंड पुलिस के पास है। और एयरपोर्ट का भी पावर उसी के पास है। आप जो है इस देश में सबसे बड़े मालिक हो गए हो। इनकम टैक्स का काम भी आप ही करोगे, जीएसटी का भी काम आप ही करोगे, और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर कर दिए। आपको मालिक बना दिया। ये देश संविधान से चलता है ना राजीव जी। निशिकांत जी, वैसे आप जैसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार से मेरी ये अपेक्षा नहीं होती है। आप उस एफआईआर को गौर से पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे 5:25 में जो है प्लेन में बैठ गए और प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। प्लेन का दरवाजा तब बंद होता है जब एटीसी उसको क्लियरेंस देती है। आप पढ़िए उस एफआईआर को गौर से पढ़िए राजीव जी। आईएएस अधिकारी के बीच में आपको हास्यास्पद स्थिति नजर आएगी। जो लड़ाई, जो तनाव है, आपके और उन आईएएस अधिकारी के बीच में जो तनाव और जो पिछले 1 साल से चल रहा है, वो करीब करीब सार्वजनिक है। और कल से आप लोग ट्विटर वार पे जिस तरह से जुड़े हैं, वो और ज्यादा सार्वजनिक हो गया। मेरा एक और अंतिम सवाल ये है कि ये वही डीएसपी है क्या जिनके खिलाफ आपने कहा था कि अंकिता का उन्होंने बालिग कर दिया, और जबकि अंकिता नाबालिग थी, बाद में विमेन चाइल्ड कमीशन। जी निशिकांत जी, राजीव निशिकांत दुबे जी से संपर्क टूट गया है। आपका आखिरी सवाल वो सुन नहीं पाए, लेकिन जितने भी सवाल आपने पूछे उनकी बड़ी नाराजगी है। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि झूठे आरोप उन पर लगाए गए हैं। राजीव, देखिए विप्लेश, एक बात मैं बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये सार्वजनिक है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वहां पर और जिनसे ट्विटर वार चल रहा है, उनसे और निशिकांत दुबे के बीच में पिछले 1 सालों से ये खेल चल रहा है। वो एफआईआर करा रहे हैं, निशिकांत दुबे उन पर अटैक करते हैं। एक मामला और है कि निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के डीएसपी अंकिता मौत जो हुई है, जो अंकिता की, उस केस में अंकिता को पहले नाबालिग पुलिस ने कर दिया था, बाद में
10th की मार्कशीट के हिसाब से ये पाया गया कि वो नाबालिग थी। इसको लेकर के भी वहाँ के पुलिस प्रशासन पर बहुत हमलावर रहे निशिकांत दुबे। ऐसा नहीं है कि ये जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रशासन ने FIR किया है वो भी निराधार है। निशिकांत दुबे ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का FIR और पीछे भी जो FIR हो रहा है उससे साफ ये बात पता चलती है कि झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी और सोरेन सरकार के बीच में जो तनातनी, जो लड़ाई, जो आमना सामना है वो हर लेवल पर हो रहा है, और ये उसकी एक वानगी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगले 48 और 72 घंटों के बीच में झारखंड में इससे कहीं बड़ा ज़्यादा खेला आपको दिखाई देगा।